दोस्तों, 4 मई 2026 एक ऐसी तारीख जो तमिलनाडु की राजनीति में सच में एक भूकंप ले आई, एक बिल्कुल नया अध्याय। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही समझने वाले हैं कि आखिर ये इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे। खास तौर पर हम देखने वाले हैं कि कैसे वहां के युवाओं ने, यानी एक नई यूथ पावर ने, इस पूरे मूवमेंट को लीड किया और एक ऐतिहासिक बदलाव ला दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। अभिनेता थलापति विजय की नई पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में लगभग 108 सीटें जीत ली हैं। और ध्यान रहे, पिछले करीब 7 सालों से यहाँ डीएमके और एआईएमडीके का ही एक छत्र दबदबा था, जो अब सिमटकर क्रमशः 7 और 47 सीटों पर आ गई हैं। मतलब एक ही झटके में दशकों पुराना डोमिनेंस पूरी तरह से टूट गया है। इसे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि टीवीके ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। उन्होंने अकेले दम पर सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा। शुरू में लग रहा था कि अकेले ये नामुमकिन है, पर उन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वहां के युवा मतदाता, उनका असंतोष और उनकी एक नई उम्मीद, दोनों ने मिलकर इस जीत की मजबूत नींव रखी। और अब ये नंबर देखिए, 53,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सिर्फ पेरंबूर क्षेत्र में ही विजय की जीत का अंतर 53,000 वोटों से भी ज्यादा कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ट्रिची ईस्ट जैसी अहम और मुश्किल सीट पर भी उन्होंने शानदार कब्जा किया। ये सब सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाता है कि नई पीढ़ी को इस नए नेतृत्व पर कितना गहरा और अटूट विश्वास है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? जन समर्थन की ये लहर इतनी तेज थी ना कि इसने मौजूदा मुख्यमंत्री स्टालिन के सबसे मजबूत गढ़ों को भी हिलाकर रख दिया। जिन इलाकों में सालों से पुरानी पार्टियों का वर्चस्व था, वहां इस नई पार्टी का जीतना, ये सच में मतदाताओं के रुख में एक जमीनी बदलाव का सबूत है। और इस वेव के फ्रंट लाइन में हमारे युवा थे, जिन्होंने क्लियरली नई पीढ़ी की आवाज को आगे रखा। आइए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये सब कितनी तेजी से हुआ। 2024 में पार्टी की शुरुआत होती है, फिर अर्ली 2026 में अकेले प्रचार, एक मैसिव सदस्यता अभियान और सीधे मई 2026 में ये ऐतिहासिक नतीजा। सिर्फ 2 साल के अंदर इस तरह से पूरे राज्य को जोड़ लेना। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक आज अपना सर खुजा रहे हैं कि आखिर अकेले दम पर यह जादू हुआ कैसे। तो आइए इस मुद्दे के पहले और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। द कैटलिस्ट, द यूथ वोटर मूवमेंट। ये वो नई लहर है जिसने असल में इस पूरे बदलाव को ड्राइव किया। अब सवाल उठता है कि युवाओं ने इनका इतना बड़ा साथ क्यों दिया? ये युवा पुरानी व्यवस्था से बिल्कुल थक चुके थे और टीवीके उनके सामने 4 बड़े स्तंभ लेकर आई। भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां, बेरोजगारी का ठोस समाधान, एकदम साफ सुथरी राजनीति और शिक्षा पर ध्यान। इन्हीं 4 मुद्दों ने यूथ को एकजुट कर दिया, क्योंकि उन्हें इस नए विकल्प में अपना एक सुरक्षित भविष्य नजर आया। और इस पूरे आंदोलन के पीछे का कोर इमोशन इस एक आसान लाइन में छिपा था, धर्मम थलई काकुम, जिसका मतलब है धर्म आपकी रक्षा करेगा। सुनने में बहुत सरल लगता है ना? पर इसने युवाओं के दिलों पर जादू कर दिया। विजय का ये पावरफुल संदेश था कि सच्चाई और ईमानदारी की सरकार ही आपकी भलाई करेगी। इस एक विचार ने पूरे मूवमेंट में एक अलग ही जान फूंक दी। आज नेशनल लेवल पर यही चर्चा हो रही है कि यह नतीजा सिर्फ कुछ सीटें जीतने का खेल बिल्कुल नहीं है। ये लाखों युवाओं का एक आदेश है, एक नया मैंडेट है जो उन्होंने पूरे भरोसे के नाम पर दिया है। ये क्लियरली प्रूव करता है कि जब जनता, खासकर यंग जनरेशन, एक साफ नियत वाले नेतृत्व की मांग करती है, तो स्थितियां कैसे पलट सकती हैं। आइए अब इस राजनीतिक भूकंप को थोड़ा इतिहास के आईने में देखते हैं। Echoes of the past, the MGR 2.0 phenomena। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस पूरे घटनाक्रम को MGR 2.0 मोमेंट बुला रहे हैं। चलिए समझते हैं क्यों। एक तरफ हमारे सामने इतिहास में MGR थे, जिन्होंने सिनेमा के पर्दे से निकलकर AIADMK जैसी इतनी बड़ी पार्टी बनाई थी। और आज लगभग वैसी ही स्थिति हमें विजय के रूप में देखने को मिल रही है। दोनों ने ही पर्दे की स्टार पावर को एक बहुत ही सॉलिड जमीनी ताकत में बदल दिया, खास तौर पर नए मतदाताओं के आगे। और ये देखिए, एक बेहद लोकप्रिय सिनेमा का संवाद, वेट्री निश्चयम, जिसका मतलब होता है जीत निश्चित है।
किसने सोचा था कि सिनेमा का ये कैच फ्रेज सिल्वर स्क्रीन से बाहर निकलकर असल जिंदगी में एक पूरे राज्य की आवाज बन जाएगा। इस एक लाइन ने तमिलनाडु के युवाओं में एक अलग ही आग भर दी। ये सच में दिखाता है कि जब मनोरंजन और राजनीति आपस में जुड़ते हैं तो उनका प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे ज्यादा चर्चा वाले हिस्से पर, द अनरिजॉल्व फ्यूचर, जिसके ध्यान में रखते हुए आगे के रास्ते तय होंगे। तो अब पूरे देश के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विजय सच में मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, टीवी के सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर बन गई है, लेकिन लगता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए उन्हें अभी भी किसी गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है। और यही एक बेहद रोचक कॉन्स्टिट्यूशनल पजल शुरू होता है। क्या एक ऐसी पार्टी जो पुरानी व्यवस्था के खिलाफ आई है, वो गठबंधन के नियम मानेगी या राजनीति के नए नियम लिखे जाएंगे? ये एक ऐसी कहानी है जिसका आखिरी पन्ना लिखा जाना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, इस नए अध्याय में अगला बदलाव क्या होने वाला है?